बात कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे सबा। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो सबसे पहले हम सबा इब्राहिम को बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी फर्स्ट बर्थडे सबा इब्राहिम। फर्स्ट क्यों बोला ये? फर्स्ट इसके टाइटल से उठाया मैंने। मतलब भाई, मतलब क्लिक बैटिंग वो करती है, मुझे पता है क्लिक बैटिंग ठीक है यार। मैं हर चीज़ पर क्लिक बैटिंग को इतना ज़्यादा नहीं बोलते, क्योंकि क्लिक बैटिंग हर कोई कहीं ना कहीं कर रहा है। सब इधर व्यूज़ के लिए हैं, कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं व्यूज़ के लिए नहीं हूँ। अगर वो बोल रहा है तो वो अगेन झूठा है। सेम मेरा तो यही डायलॉग होता है। तो चलो जी, क्लिक बैटिंग की उसने। माई फर्स्ट बर्थडे विथ माई बेबी। फर्स्ट बर्थडे था, बिल्कुल जी। फर्स्ट से फर्स्ट लास्ट ये सारे टाइटल्स ना बहुत चलते हैं यूट्यूब पर, इसलिए फर्स्ट लास्ट कोशिश करते हैं कुछ भी किसी भी तरीके से ना घुमा फिरा कर फर्स्ट डाल दें कि मेरा ये फर्स्ट वाला केक। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, इसने ये जो अबाया वेयर किया हुआ है ना अपने बर्थडे पर, तो ये थोड़ा सा मतलब क्रिटिसाइज़ हुआ इस चीज़ पर। होती तो हर एक चीज़ ही क्रिटिसाइज़ है, बट लेकिन लोगों का ये कहना है कि भाई मतलब कि आप बर्थडे पर ड्रेसेस पहनते हो, ये अबाया क्यों पहना जबकि आप बाहर नहीं हो। मतलब आप एक विला में हो, तो विला में जाहिर सी बात है आप घर में कपड़े पहन के घूम रहे, अबाया पहन के तो नहीं घूम रहे। फिर ये अबाया वाला सीन क्यों है? और ये मुझे भी थोड़ा सा शौक लगा कि क्या आपने अपने मतलब या तो उसने कोई ऐसा ड्रेस नहीं बनाया होगा जो कि उसकी बर्थडे से रिलेटेड होगा। मतलब कुछ तो ऐसा था जो उसके नहीं था, तभी उसको एक लगा कि आसान चॉइस है अबाया पहन लूँ। अब उसको कुछ लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ रहे हैं। मतलब सोचो, मुझे ना कभी कभी हंसी आती है। मतलब अबाया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसने अबाया पहना, और फिर कर क्या रही है, बर्थडे केक काट रही है। क्योंकि बर्थडे मना है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मतलब आप एक इस्लामिक काम करके दूसरा जो है वो काम कर रहे हो जो इस्लाम में मना है। तो ये सारी चीज़ें, आप फॉलोअर्स हो, बिल्कुल आप उनका सपोर्ट करो। देखो, अगर आप किसी को पसंद करते हो, आपको लगता है कि वो ये नहीं है क्रिटिसाइज़ होने के लिए, बिल्कुल आप जो है वो उनको डिफेंड करो, या जो भी आपको करना है आप करो। लेकिन मुझे पता है, मैं एक दो पॉडकास्टर्स ऐसे हैं जो इनके अगेंस्ट मतलब कि हमारे अगेंस्ट वीडियोज़ बनाते हैं और इब्राहिम फैमिली को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल यार, उनका हक है, उनका चैनल है, उनकी मर्ज़ी है, उनकी आवाज़ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जिस तरीके से हमें चीज़ें लगती हैं कि अजीब हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए, या ये क्रिटिसाइज़ होने के लिए, वैसे उनको हमारी पॉडकास्टों में लगता है कि ये क्रिटिसाइज़ होने के लिए हमने ये क्यों किया, या हमने ये ज़्यादा कह दिया, या हमें इस चीज़ पर नहीं बोलना चाहिए था। दैट्स उनका पर्सनल पॉइंट है, बिल्कुल पर्सनल है। बट आप इतने ज़्यादा बायस्ड हो जाते हो कभी कभार कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा होता कि ये चीज़ गलत है। आप उसको बोल रहे हो गलत हो, लेकिन क्योंकि वो सबा इब्राहिम ने की इसलिए वो गलत नहीं है। ये किस किस्म के ओपिनियंस है? मतलब कि आप दूसरे लोगों को उसी बात पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। सिर्फ हम पॉडकास्टर्स की नहीं, दूसरे अगर किसी के व्लॉगर्स के ऊपर बात करें, वो सेम चीज़ को ये क्रिटिसाइज़ करेंगे कि नहीं गलत है, लेकिन सबा इब्राहिम को बोलेंगे नहीं ये सही है। ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है। फॉलो करो यार, आप पसंद करते हो बिल्कुल करो। और जो लोग इंटरटेनमेंट बेस पे देखते हो, उनको तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो तो बोलते हैं चलो जाइए जाने दो, वो जो करते करते फिरें। तो ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब लोग ये बोल रहे हैं इस्लामिक उसने देखो कितनी ज़्यादा वो है, अपनी बर्थडे पर भी उसने अबाया पहना है, और ये सारी चीज़ें। अब लोगों का क्या दिमाग बनता है इन सारी चीज़ों को देखने के बाद कि हाँ यार, बर्थडे पर भी अबाया पहना है, किस तरीके के लोग हैं, मतलब कि कितने ज़्यादा इस्लामिक है। बट वो जो काम कर रहे हैं वो इस्लाम में नहीं है भाई। मतलब ये भी तो चीज़ कोई बताएगा ना। लोग एक रुख देख रहे हैं, दूसरा रुख कौन देखेगा तस्वीर का? दूसरा रुख भी तो है ना। वो दूसरा रुख जब हम दिखाते हैं तो हमें जो है वो हेटर का टैग दे दिया जाता है। तो काफ़ी सारे लोग ना दीपिका को भी ट्रोल कर रहे हैं कि अभी दीपिका ने वेलवेट के इतने सारे सूट्स निकाले हैं, आपको एक भी स्टिच करके दे देती। लेकिन लास्ट जो सूट था वो उसने दीपिका का ही पहना है, वो जो नहीं उसने अपनी प्री बर्थडे सेलिब्रेट की थी। मतलब कितना ही कंटेंट बन रहा है बर्थडे को लेकर। तो हाँ, ये पता है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, उसके लिए ये लोग हाथ पैर मार रहे हैं। प्री बर्थडे और ये सारी चीज़ों को अरेंज करना। अभी देखो, प्री बर्थडे हुआ, फिर ब्रिंगिंग हुआ, और अभी बर्थडे का लिखा हुआ आ गया कि बर्थडे के लिए कुछ और सरप्राइज़ है, बड़ा सरप्राइज़ है। तो यकीनन बर्थडे वाले दिन भी कुछ है। इस दफ़ा मैंने मिस किया वो जो एक दफ़ा ना इन लोगों ने पूरा ड्रेस के लिए वो खेला था। मतलब पहले ना ये लोग व्लॉग्स को इंटरेस्ट बनाते थे कि हाँ, लगता था कि व्लॉग्स में एफर्ट्स हैं। जैसे कि पहले वो ना एक तरीके से इन्होंने एक बार सबा का बर्थडे इसी तरीके से विला में मनाया था, तो वहाँ पर उसको ड्रेस वगैरह के लिए वो सारी चिट्ठियाँ मिट्टियाँ दी थी, तो वो पहेलियाँ वगैरह वो सब एक इंटरटेनिंग लगता था। फेक चलो वो एक अलग बात है, लेकिन इंटरटेनिंग होता था, एफर्ट्स लगती थी। अब क्या लगता है कि नहीं यार, अब सिर्फ व्यूज़ के लिए, क्योंकि इनको पता है कि व्यूज़ इनको ऐसे आएंगे, इसलिए ये इस तरीके से ज़बरदस्ती का बस एक दूसरे के मुंह पे मार रहे हैं ना। वो उस चीज़ से खुश है, और वो एक तो मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। मतलब आपके लिए वो खुशी का दिन है, आप दूसरों के लिए ये टॉर्चर करवा रहे हो कि इस दिन भी मैं ये दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह पाक आपको औलाद देते, ताकि ये जब व्लॉग्स जो लड़कियाँ देख रही हों जिनके पास औलाद ना हो, वो उस वक्त ट्रॉमा में चली जाएँ, वो उस वक्त ये सोचने पर हो जाए हाँ यार हमारे पास औलाद नहीं है, शायद हमें औलाद हो जाए। मतलब आप अपने खुशी के मौके पे भी लोगों के लिए आप वो ट्रॉमा इकट्ठा कर रहे हो। मत करो यार। और ज़िंदगी में क्या औलाद ही सिर्फ एक वाहिद खुशी है? क्या लड़कियां और किसी दुख से नहीं जूझ रही हैं? तो ये औलाद का जो एक बना दिया गया है टैबू कि नहीं बस औलाद हो जानी चाहिए, औलाद हो जानी चाहिए। क्या लड़कियां और चीज़ों से नहीं जूझ रही हैं? क्या जिनके पास औलादें हैं वो और किसी चीज़ों से नहीं निकल रही? भाई बहुत सारी दुआएं हैं देने को, सिर्फ ये औलाद की दुआ को पकड़ के क्यों बैठ गए हो कि बस औलाद औलाद औलाद?
नहीं यार, छो के आगे बढ़ो थोड़ा सा। जिस तरीके से आप बोली हो ना, दुनिया क्या मोटापे से आगे नहीं बढ़ सकती है, इन सारी चीज़ों से आगे नहीं बढ़ सकती है, तो खुद भी बढ़ जाओ इन सारी चीज़ों से आगे। और सबसे पहले वो जो रील है ना, जो आपने कल एक जो आपने वीडियो बनाई जहाँ पर आपने कहा कि इन सब चीज़ों से आगे नहीं बढ़ा जाता, तो वो थोड़ा सा अपने भाई को भी सिखाओ। क्योंकि अब ये भाई ने अपने व्लॉग में स्टार्ट होते ही जब वो प्रतीक को ट्रोल कर दिया था कि तेरा वेट बढ़ रहा है, तू कंट्रोल कर, तू डाइट कर, तो उसको उसको लोग बोलेंगे कि वो उसकी केयर कर रहा है। और जब यही चीज़ हम बोलते हैं कि भाई आप थोड़ा सा डाइट कर लो, मत खाओ उतना ज़्यादा जंक फूड, उसको बोला जाता है ये क्रिटिसिज्म है, ये हेट है। मतलब भाई इंसान चाहता है कि वो चीज़, और हम अगर ये बोल रहे होते हैं कि भाई ये गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दूसरी लड़कियों को इन सारी चीज़ों से बचाने की ट्राई कर रहे हो, तो हमको बोला जा रहा है तुम हेट कर रहे हो। भाई ये गलत है, ये जो इन्फ्लुएंस किया है। क्योंकि देखो वेट बढ़ना उसके लिए भी खतरनाक है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। मैं कभी ये नहीं कहती कि सूखे लोगों को बीमारियाँ नहीं होती, होती हैं यार, जो पतले लोग हैं उनको भी बीमारियाँ होती हैं। और अगर कोई पतले लोग भी इस तरीके की लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं तो वो भी गलत है। मेन आपके लाइफ़स्टाइल पर इश्यूज़ है। आपके मोटे होने से ज़्यादा जो लोग आपको बोलते हैं वो आपके लाइफ़स्टाइल पर बोलते हैं कि आपका इतना वेट बढ़ने के बाद भी आप जिस तरीके से बहानेबाज़ी कर कर के खा अभी एक तो इनके घर में केक हम केक भाई, इतना केक ज़ाया, मतलब ये केक फिर कहाँ जाता होगा? और फिर इनके फ्रिज में पड़ा रहता है। 2-3 बार हमने देखा है कि 1-1 2-2 दिन तक फ्रिज में केक पड़ा रहता है। इसका मतलब है कि कहीं जाता भी नहीं है। उसके बाद फेंकता ही होगा, क्योंकि 1 दिन डेढ़ दिन बाद जो है ना केक में से अजीब-सी हीक आनी शुरू हो जाती है। मतलब फिर वो केक अजीब होने शुरू हो जाते हैं। 2 दिन मैक्सिमम उनकी लाइफ़ है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा लाइफ़ होती है केक की। और ख़ास करके ये जो क्रीम केक हो गए, फाउंटेन केक हो गए, 2 दिन बाद ना वो अजीब होने शुरू होते हैं। एक व्लॉग था इनका जिसके अंदर 2 दिन बाद भी दीपिका के फ्रिज के अंदर वो केक पड़ा हुआ था। उसका मतलब वो केक होते हैं। तो अभी भी जब लास्ट दीपिका का इसका प्री बर्थडे सेलिब्रेट किया गया तो वो बर्थडे के अंदर 2 केक थे, अभी भी इतना बड़ा केक है। मतलब वक़्त के साथ-साथ ना इंसान अपने आप को समेटता है, इंसान सोचना शुरू करता है कि नहीं यार, ठीक है आपको खुशी है, आप मनाओ, सेलिब्रेट करो। फिर आप बोलते हो नहीं यार ये सब कुछ ज़ाया होता है, बस छोटे से केक में इतना केक मँगा ले कि बंदा सब आपस में मिल बाँट के खा ले, दैट्स इट। और उसके बाद ये सारा केक या तो फिर कहीं किसी को दे दो, भले आपको कट करना है कट करो। उसके बाद फिर आप इन सब चीज़ों को किसी गरीबों को दे दो, किसी को दे दो जाकर। और पता है ये चीज़ लोगों को नहीं दिखेगी। जैसे अभी इसने अपनी बर्थडे के अंदर हिजाब पहना, उसकी अपनी चॉइस है, बट लेकिन लोगों ने कितना इसको अप्रिशिएट किया, यार आपने हिजाब पहना है, आपने अबाया पहन के वेयर किया, आपने आपने अबाया पहनकर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की, ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं। ऐसे कमेंट्स हैं उसके व्लॉग्स में, ऐसी बातें हो रही हैं उसके लिए। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर वो दूसरा रुख देखो, जब उसको बाहर जाना था, जहाँ पर काफ़ी लोग सोचते हैं कि हाँ यार हम अबाया पहन के जाएँ, मतलब घर में कोई अगर सेलिब्रेशन है तो आप उसमें अबाया नहीं पहनोगे। घर की सेलिब्रेशन में कौन अबाया पहनता है? इनका सेंस किधर है भाई? मतलब बाहर जा रहे हो तो चलो समझ में भी आता है कि आपने अबाया वेयर कर लिया, बट घर की सेलिब्रेशन में आप विला में ही सेलिब्रेट कर रहे हो। बाहर गई है जब अपनी प्री बर्थडे पे, तब वो सूट में चली गई है और लोग पागल हुए जा रहे हैं। और ये सब आप भी तो ये खेला जाता है, इसको कहते हैं दिमाग, इसको कहते हैं खेलना। तो ये जो चीज़ है, इन सारी चीज़ों को समझो। और फिर क्या होता है, फिर दूसरी लड़के पर बात हो रही होती है, जब वो अपनी बर्थडे पर कुछ ड्रेस पहनती है, कुछ पहनती है, उससे सीखो, सपा इब्राहिम से सीखो। उसने अपनी बर्थडे पे जो है वो अबाया पहना था। अरे बहन वो भी तो देखो, प्री बर्थडे पे जब बाहर गई तब उसने नहीं पहना था। फिर एक चीज़ नहीं सीखो, फिर दोनों चीज़ें देखो। अच्छा जी, आज की वीडियो में ना थोड़ी देर के लिए हम बात करेंगे रेडिट पर। रेडिट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको पता है बहुत सारी गॉसिपिंग्स होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। वहीं पर दो एक ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि इब्राहिम फैमिली के अगेंस्ट बोलो या जो भी कह लो, बट उनके लिए ये दो ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पर उनकी हर एक चीज़ को डिस्कस किया जाता है। इनके हर एक व्लॉग को, हर एक रील को, हर एक स्टोरी को वहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। मतलब पहले क्या होता था कि उनकी चीज़ों को डिस्कस किया जाता था, वो सब कुछ है, लेकिन अभी आजकल ना वहाँ एक अलग ही किस्म का ट्रेंड चल चुका है। मतलब मुझे ये चीज़ देखकर अजीब लगती है। मतलब आप जिन चीज़ों पर उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, जैसे वहाँ पर क्रिटिसाइज़ होता है शिव इब्राहिम का गुरूर, कि जो शिव इब्राहिम ने कहा था ना कि मेरा लेवल यहाँ है, हमारी वजह से लोगों के घर चलते हैं, वहाँ पर वो चीज़ को भरपूर किस्म का क्रिटिसिज्म मिलता है। वहाँ पर शिव इब्राहिम को इस चीज़ के लिए बहुत गलत किया जाता है। अभी मैंने वहाँ पर रिसेंट एक पोस्ट मैंने रीड की वहाँ पर, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि हमारी वजह से बहुत सारे पॉडकास्टर्स के घर चलते हैं और उनके पूरे पूरे चैनल्स चलते हैं, और जो है वो उनको हमारी तरफ से कंटेंट मिलता है। और चलो जी, पॉडकास्टर्स को तो कंटेंट मिलता है, चलो जी मान लिया कि वहाँ से उनके पॉइंट्स उठते हैं, कमेंट्स होते हैं। एक होता है कि यार एक आप ओपन उस पर प्लेटफॉर्म पर चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर किसी किस्म की कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, ओपन प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर आप पोस्ट भी कर सकते हो। मतलब कि अगर आप, क्योंकि वहाँ पर कोई आइडेंटिटी आपकी रिवील नहीं होती, इवन आपका नाम तक वहाँ पे नहीं मांगा जाता, आप वहाँ पर पोस्ट भी कर सकते हो। तो उस पोस्ट के अंदर ना इस चीज़ का जिक्र था कि अगर हमने यहाँ पर कंटेंट देना बंद कर दिया तो इब्राहिम फैमिली का कंटेंट भी ख़त्म हो जाएगा, और हमारी वजह से, या हमने इतना क्रिटिसिज्म दिया है, हमने इतना क्रिटिसाइज़ किया जिसकी वजह से इनके व्यूज़ डाउन होने शुरू हो गए। मतलब 3 मिलियन से मिलियन पर आ गए, और मिलियन से अभी लोग 3-4 लाख पर पहुँच चुके हैं।
और एक दिन आएगा कि शायद इनके व्यूज़ इससे भी ज़्यादा नीचे गिर जाएँ, क्योंकि हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोगों की आंखें खोलते हैं। तो ये सब वहाँ पर डिस्कशन चलता है। अच्छा, वहाँ पर ऑडियंस कितनी है? 6-7 हज़ार 8 हज़ार है, ये ऑडियंस है। अब ये रेडिट पता कैसे चला? रेडिट कोई पहले से इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, मतलब पॉडकास्टर्स के ज़रिए ही रेडिट पता चला। मैं तो रेडिट को जब ज्वाइन किया था, तो मैंने भी किसी के कमेंट बॉक्स के अंदर रेडिट के ज़िक्र सुने थे, तो मुझे पता चला था कि हाँ, रेडिट भी कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर ये बात होती है। तो मैंने जाके रेडिट को ज्वाइन किया था। तो रेडिट को डिस्कशन मिला, मतलब रेडिट अभी कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इससे पहले शायद नहीं था, खास करके स्पिल बी को लेकर बड़ा वहाँ पर कमेंट किया जाता है। सिर्फ उस पर नहीं, और भी दूसरे जो है पेजेस हैं वहाँ पर, कि स्पिल बी चोरनी है, वो यहीं से पूरा कंटेंट उठाती है रेडिट से और फिर उसके बाद बना देती है। आपको प्रॉब्लम है कि आपको क्रेडिट नहीं मिलता, बिल्कुल जी, आप मेहनत कर रहे हो या जो भी आपका सीन है, कि आप लाइनें सोच के लिख रहे हो और वो चीज़ें कोई उठाकर कॉपी करके उससे पैसा छाप रहा है, तो आपको उसको कम से कम, चलो जी शेयर नहीं तो क्रेडिट ही दे दें कि भाई हमने ये सोर्स उठाया, हमने यहाँ से ये सोर्स लिया है, बट इनका डिस्कशन नहीं होता। आपको इन सारी चीज़ों से मसला हो, समझ में भी आता है, लेकिन जिस गुरूर पर आप इब्राहिम फैमिली को ट्रोल कर रहे हो, वो गुरूर आप में, अगर आपकी पोस्टों में भी दिखना शुरू हो जाएगा कि हमारी वजह से हो रहा है, कि इब्राहिम फैमिली को भी हम ही कंटेंट पेश कर रहे हैं और वो लोग भी, मतलब जो पॉडकास्टर्स है वो भी हमसे ही कंटेंट ले रहे हैं। ये किस किस्म का गुरूर है? मतलब अजीब हो गया है। पहले ना वहाँ पर लोग मिलते थे, ठीक था, वहाँ पर क्रिटिसिज्म होता था, वहाँ पर हाँ, लोगों को ये शिकायत रहती थी कि हमसे कॉपी कर लिया जाता है, लेकिन हमें क्रेडिट नहीं दिया जाता। अभी वहाँ पर एक अलग ही माहौल बन गया। और मैं एक चीज़ मानती हूँ कि आप अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो और आप लोग चाहते हो कि भाई ये बहुत सारे लोगों तक पॉइंट ऑफ व्यू पहुँचे, अगर कोई पॉडकास्टर्स रखता भी है आपकी बात उठाकर और वो बहुत सारे लोगों तक पहुँच भी रहा है, तो कम से कम उसमें जो चीज़ आप चाह रहे हो वही हो रही है, तो फिर क्या शिकायत, फिर क्यों उतनी शिकायत? और फिर दूसरी चीज़ ये कि ये कहना कि हमारी वजह से व्यूज़ कम हो जाएंगे, देखो नेगेटिव पब्लिसिटी भी कभी कभार बहुत ज़्यादा जिंदा रख जाती है। अगर आप देखो तो इनके व्यूज़, मतलब जो दूसरे क्रिएटर्स हैं जो कि बिल्कुल लो एफर्ट कंटेंट बना रहे हैं या काफ़ी कुछ एफर्ट भी है, बट उनके एक टाइम पर बहुत अच्छे व्यूज़ थे, लेकिन अब डाउन है, क्योंकि इनके बारे में ना नेगेटिव बात होती है ना पॉजिटिव बात होती है। कभी कभार कोई एक आधे व्लॉग पर बात होती है। अभी आप देखना, कोई भी संभावना सेठ को देख लो, जब भी वो कोई ऐसा व्लॉग बनाती है जिसके अंदर नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, जब उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसके वो व्लॉग्स के रिव्यू देख लो, ओ सॉरी व्यूज़ देख लो कितने बढ़ते हैं ना। मतलब तो नेगेटिविटी भी कभी कभार जो है इनके लिए लग जाती है। अब ये इब्राहिम फैमिली को कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी से फ़ायदा भी मिल रहा है, क्योंकि लोग उनको जाके सर्च करते हैं, उनके बारे में जाके देखते हैं, भले हमारी पॉडकास्ट सुने या रेडिट पे देखें, कहीं भी देखें, बट लेकिन उसके बाद वो उनको भी जाके देखेंगे, यार ये कर क्या रही, कर क्या। तो नेगेटिव पब्लिसिटी भी कभी कभार इनके लिए अच्छी है। और आज जब टोनी कक्कर ने जब सामने से आकर ये बात कही, तो बात बोली जाती है, बहुत बार बोली गई है कि भाई तुम लोग हमें हेट करो, मोहब्बत करो, हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें व्यूज़ से मतलब है, हमारे व्यूज़ आ रहे हैं, आपकी नफ़रत से काफ़ी है। तो ये कहना कि हमारे ग्रुप की वजह से इनका डाउनफॉल आ जाएगा, ये बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो जाएंगे, वो शायद नहीं लगता कि मुझे पॉसिबल है। हाँ, हो सकता है लोग उनको नापसंद और ज़्यादा करना शुरू कर दे, बट व्यूज़ जब तक अगर इनकी इतनी इसी तरीके से हाइप बनी रही, इसी तरीके से ये डिस्कस होते रहे, इसी तरीके से इन पर बात चलती रही, तो आई डोंट थिंक सो कि इनकी हाइप ख़त्म होगी कभी भी। ये मर तड़के मिलियन व्यूज़ पर पहुँच ही जाएंगे, 4 व्लॉग्स में नहीं पहुँचेंगे, 5 व्लॉग्स में नहीं पहुँचेंगे, फिर छठे व्लॉग में पहुँच जाएंगे। अच्छा, वहाँ पर जितने भी हज़ार लोग हैं वो सारे के सारे पोस्ट नहीं कर रहे, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग एक्टिव हैं। अब जब 15-20 लोग एक साथ एक्टिव हो, एक ही व्लॉग को 15-20 लोग देखेंगे, तो वो अलग अलग नज़रियों से देखेंगे, और फिर क्या होता है कि वो अलग अलग नज़रिए शेयर करते हैं, फिर उसके बाद कमेंट्स में पूरी डिबेट चलती है। तो हम जो भी पॉइंट उठाते हैं, अगर हमने वो रेडिट से नहीं भी उठाया होता, तो भी उनको लगता है कि नहीं, ये हमारी तरफ से ही पॉइंट उठाए, क्योंकि हमने वो डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि आप लोग एक 20-25 लोग एक साथ एक ग्रुप पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है शायद हमने वो चीज़ें नहीं देखी होंगी जो आप लोगों ने देखी। अगर हमसे एक चीज़ छूट गई है, तो उस 15-20 लोग या 25 लोग या 30 लोग, जितने भी लोग वहाँ पे पोस्टिंग कर रहे होते हैं, उसमें से किसी ने देख ली होगी। तो वहाँ से फिर ये होता है कि बहुत बार रेडिट से कंटेंट उठता है। मैंने हमेशा क्रेडिट दिया, मैंने कहा भाई देखा है, रेडिट पर पोस्ट देखी है, रेडिट पर कमेंट्स देखे हैं, रेडिट पर चक्कर लगता ही है, दिन का 1-2 चक्कर तो रेडिट पर लगता ही है। जब भी काम करने के लिए बैठो तो लगता है कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो बिल्कुल, लेकिन ये कहना कि अगर हमने पोस्टिंग छोड़ दिया, ये कर दिया, तो वो कर दिया, तो हमारा जो है उनको भी कंटेंट नहीं मिलेगा, मतलब इब्राहिम फैमिली को भी कंटेंट नहीं मिलेगा कि वो क्या डालें, और मतलब पॉडकास्टर्स को भी कंटेंट नहीं मिलेगा कि हम क्या डालें। ये वाला गुरूर मुझे इनका समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये गुरूर ही है ना, जिस गुरूर को आप बैठ के ट्रोल कर रहे हो दिन ब दिन, मतलब कि ये चीज़ आप बोलते हो नहीं, ये गुरूर नहीं होना चाहिए, आप जिस ऑडियंस से बने हो एक्स एक्स्ट्रा, वहाँ पर वही बात हो रही होती है। और एक कॉफ़ी को लेकर बहुत बात होती है, कॉफ़ी बहुत पुरानी बातों को बार बार बोलती है, बार बार बोलती है। तो अगर आप देखो तो हर जगह, मतलब उस ग्रुप में भी बहुत बार पुरानी बातों को बहुत बार बार डिस्कस किया जा रहा होता है।
और आप जिन पोस्ट की बात कर रहे हो, मे बी शायद वहाँ पे चांसेस है कि कोई उधर से ही, मतलब इधर ही कोई पॉडकास्टर हो, नेहा फैज़ी हो या कोई कॉफ़ी हो, कोई भी हो, वहाँ पर वो पोस्टिंग भी कर रहा हो। आपको अंदाज़ा है कि वहाँ पर भी पोस्टिंग्स होती हैं और वहाँ पर कोई किस्म की आइडेंटिटी नहीं मांगी जाती है। कुछ नहीं पता कि पीछे जो उस यूज़र आईडी के पीछे जो बंदा है वो कौन है, वो किसी को नहीं पता। इवन वो लड़का है लड़की, वो भी नहीं पता होता कभी कभार। तो डिस्कशन जो चल रही होती है उसमें हो सकता है उस एक आधी पोस्टिंग में कोई पॉडकास्टर ही बैठा हो। तो जो लेवल आप शुएब इब्राहिम का दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं उस लेवल को दिखाते दिखाते आप लोग खुद उस लेवल पर जा रहे हो कि हमारी वैसे ये हो रहा है, हमारी वैसे हो रहा है। तो ये थोड़ा सा अजीब लगना शुरू हो गया। भाई ठीक है, आपको गुस्सा है, आप पॉडकास्टर्स पे भड़ास निकालते रहते हो कि देखो ये कॉपी कर लिया, वो कॉपी कर लिया। ठीक है, कोई नहीं यार, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर रहे होते, कभी उनको लगता है कि भाई नहीं ये मक्खनबाजी हो रही है, ये वो है। ठीक है, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको वहाँ जो लगता है, जो समझ आता है, वो लोग वहाँ डिस्कस करते हैं और वहाँ पर पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा वैलिड उठाए जाते हैं। वहाँ पर जो पॉइंट उठाया गया कि इस फैमिली में जो ये परफेक्ट फैमिली वाली इमेज है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि फैमिली हो तो ऐसी ही हो, वरना हमारी फैमिली तो कुछ और ही है। तो वो बिल्कुल राइट है, बहुत सारे राइट पॉइंट्स उठाए जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम रिलेट करते हैं कि हाँ यार वो ठीक बोल रहे हैं। तो आप लोग इन सब में क्या राय है, वो भी मुझे लाजमी बताना कि आप लोग क्या देखते हो, क्या सोचते हो। क्या आप लोग को भी वहाँ पर थोड़ा सा अब अजीब फील होता है, जैसे मुझे अब होता है, पहले नहीं था। पहले जब मैंने रेडिट को नया नया ज्वाइन किया था, हाँ तब लोग बोलते थे कॉपी करती है, खास करके कॉफ़ी को बहुत टैग किया जाता था वहाँ पर कि कॉफ़ी कॉपी कर लेती है, क्रेडिट नहीं देती। वो क्रेडिट पर हमेशा बात हुई है, बट इस तरीके से नहीं था। बट अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया। थोड़ी सी बात कर लेते हैं वो हार्डेस्ट व्लॉग वाली, जो हार्डेस्ट गुड बाय वाला व्लॉग था उस पर। उसमें जो सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है वो सनी खुश नज़र आ रहा है। बिल्कुल, मैंने इस बार कहा ना, सनी जो है इस बार काफ़ी खुश है और शायद वो अब उस ज़िंदगी का आदी हो चुका है, जो मुंबई वाली ज़िंदगी है उसका वो भी आदी हो चुका है। अब उससे नहीं, वरना काफ़ी सारे लोग हैं, बहन आई हुई है, आपकी अम्मी इतना रो रही है, आप रह सकते हो, जबकि उन्होंने ये कहा कि काम है वहाँ पर। अब वहाँ पर ये लोग गए हैं, पहुँचे, उसके बाद दूसरे दिन ही विला निकल गए। तो सवाल उठे कि भाई अगर ऐसा ही काम था तो आप विला कैसे चले गए, आप जो है वापसी घूमने के लिए कैसे निकल गए। तो आपका काम यही था कि आपको वहाँ पर विला में जाके आपके भाई को कंटेंट देना था, क्योंकि आपके भाई के पास कंटेंट की कमी है, आपके भाई के बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहे हैं। तो उसने कहीं अपना एहसान मान लिया कि भाई देखो, तुम एक वजह से, हमारी वजह से एक टाइम को फेमस हुई थी, अब हमारी बारी है कि तुम हमें जो है वो फेम दो वापसी, लोगों को यही सब कुछ देखना है। तो क्या ये वजह है? तो सारे पॉइंट उठे हैं। तो और सही ना कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हैं भी कि ये उधर से बोल के गए काम है काम है, और उन्होंने वो काम नहीं दिखाया। हो सकता है काम बैक कैमरा किया हो, बट लेकिन उन्होंने कैमरे पे क्या काम नहीं दिखाया कि भाई क्या काम है क्या नहीं है। तो वही हुआ कि लोगों ने सवाल उठाया कि भाई काम है तो किधर है वो काम, दिखता काहे नहीं है। तो सनी इस बार काफ़ी खुश था कि फाइनली जो है वो यहाँ से भागने का हो गया, क्योंकि शहरों की ज़िंदगी की जब आदत लग जाए ना, तो फिर ऐसी ज़िंदगियाँ बड़ी शायद मुश्किल लगती हैं लोगों को। और इतने मज़े से ये बोल रहा है कि इस बार शायद जो है ना, ये लोग भी बहुत ज़्यादा हैदर को मिस करेंगे। और ये इतने मज़े से बोल रहा है, मतलब उसको पता है कि उसके माँ बाप कितने अकेले हो जाएंगे। शायद फादर उसके इतने ज़्यादा नहीं अटैच होते हैं इनके साथ, वो इतना ज़्यादा कैमरे पर नहीं दिखता, बट उसकी माँ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है। वो तो हर बार बहुत रोती है। और इस बार काफ़ी सारे लोगों ने सनी की बहन को भी रोता देखा है। तो सनी की बहन को लेकर भी बहुत सारी बातें होती रही हैं कि वो एक उस पर गोल्ड पर बिक गई, ये हो गया वो हो गया। बट गोल्ड देखो, गोल्ड तो शायद उसने उसके लिए दिया है क्योंकि उसके घर बेटा पैदा हुआ। और जब बच्चा होता है ना भाई के घर, तो भाई अपने बहनों को ना गोल्ड वगैरह और इस तरीके की चीज़ें दी जाती हैं। चलो जी, मैं बोलती हूँ, देखो एक बात सच बताऊँ मैं, कि ठीक है शायद वो सबसे पहली बंदी होगी और सबसे खतरनाक बंदी होगी जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो उस फैमिली को लेकर या सभा को लेकर ऑब्जेक्शन जताई होगी, है ना। सनी की बहन की बात कर रही हूँ। वो सब कुछ होगा। अब एक क्या हुआ कि शादी तो हो गई, देखो शादी हो गई, वहीं पर उसके लिए सबसे बड़ी हार हुई कि शादी हो गई। अब शादी के बाद एक आदत बच्चा भी हो गया, तो रिलेशन सुधरते ही हैं। जो सभा उसको अभी पैसे प्रोवाइड कर रही है, क्या वो पहले नहीं कर रही होगी? मैं मानती हूँ उनकी इंटेंशन भी कहीं ना कहीं कुछ अजीब हो, जो भी हो एक्स्ट्रा, बट चलो ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल इनके रिश्ते सुधर रहे हैं। अब वो नेहा फैज़ी के डर से सुधरे हैं या किसी भी डर से सुधरे हैं, बट ये रिश्तों की हकीकत है। आजकल के रिश्तों की यही हकीकत है कि पल में तोशा, वो पल में तोशा और पल में माशा वाला सीन नहीं होता। ये वही है कि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाते हैं, रंग बदलते रहते हैं रिश्तों के। अगर कोई इंसान, ये बहन भाई हैं, ये हर वक्त नहीं मुंह मोड़े रह सकते। हाँ ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि आज जो सनी की बहन के लिए इतनी केयर जो इस दफ़ा दिखाई जा रही थी, तो वो लास्ट टाइम क्यों नहीं थी, वो चीज़ें लास्ट टाइम क्यों नहीं थी। शायद वो एक था इनके बीच में, एक कहता ना कि एक सर्द महरी, और आज भी वो थोड़ी सी दिखती है कभी कभार। बट ठीक है, वो अपने रिश्तों को सुधारने की ट्राई कर रहे हैं। कम से कम देखो, इनके रिश्तों में ना, मुझे शुएब से ज़्यादा सबा के व्लॉग्स में ये जो रिश्तों की हकीकत है ना, वो ज़्यादा खुलकर आती है कि इतना फेक नहीं होता। अब थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा बहुत तो फेक हर कोई करता है, तो वो थोड़ा बहुत तो करती ही है। बट लेकिन अगर खट्टास है ना, तो वो उसके मुंह से दिख रही होती है। इसकी जब ससुराल वालों से मतलब नहीं इतनी ज़्यादा बन रही थी, तो वो चीज़ दिख रही थी
कि नहीं उसकी नहीं बनती है, वो नहीं होती कंफर्ट जोन में, वो घबराती है, उसको एंजाइटी शुरू हो जाती है, वो चीज़ दिखी है। इस बार इसके व्लॉग में वो चीज़ दिखी कि नहीं, वो उसका एक कंफर्ट जोन अब दिखना शुरू है। हाँ, वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उधर रहने के लिए खुश नहीं है, लेकिन हाँ, एक थोड़ा-सा फ़र्क दिखा है हमें। तो ये चीज़ें हमें सफ़ा के व्लॉग में दिखती है कि जो रिश्ता जैसा है वैसा दिख रहा है। अब बाजी से पहले रिश्ता नहीं था तो वो दिखता था कि हाँ, नहीं है रिश्ता, एक्सेट्रा जो भी बोल लो, नहीं है, कुछ भी नहीं है बाजी से रिश्ता, बाजी से पूरा रिश्ता ख़राब है, बाजी के साथ नहीं बनती, वो दिखता था। अब थोड़ी बहुत जो बननी स्टार्ट हुई है तो दिख रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली फेक भी होगा क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही किया जाता है इन व्लॉगर्स के थ्रू, बट हाँ, ये रिश्ते दिखते हैं इस केस में। तो रिश्ते एक से नहीं रहते हैं। आज बहन के साथ बन रही है, कभी कुछ अनबन हो गई तो कभी नहीं बनते, फिर ठीक हो जाते हैं रिश्ते। और खूनी रिश्ते, मुझे लगता है खून कभी खून से जुदा नहीं हो सकता है। आपके जितने भी मसले रहे हों, लेकिन एक टाइम बाद सब मिल लेते हैं, सब हो जाता है ठीक। बहुत सारी चीज़ें फिर गिले शिकवे भुलाए जाते हैं क्योंकि भुलाना पड़ता ही है। आप कब तक जो है वो दिलों में बातें रख रख के आगे बढ़ते रहोगे, नहीं, आपको एक टाइम तक माफ़ करना पड़ता है और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। आपको चीज़ें याद रहती हैं, बट ज़िंदगी का उसूल यही है कि आपको आगे बढ़ना है, और यही शायद इनके सिनेमा हुआ है कि अब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उसने नेहा की फैमिली को दूर करने के लिए उसने ये स्टेप लिया। पॉसिबल सब कुछ ही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आप किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये सब कुछ ओके है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। रिश्ते इसीलिए सुधार दिए गए हों ताकि उसका रिश्ता उधर से ख़राब करना हो, क्योंकि उसने उसके बड़े पापा और बड़ी अम्मी की चैट भी दिखाती थी, तो मे बी शायद वो भी एक वजह हो कि हाँ देखो, इसने मेरे रिश्ते ख़राब करने की ट्राई की, अब मैं उसको करके दिखाती हूँ। होने को बहुत कुछ हो सकता। मेरे को ना एक चुनना सा सवाल था कि देखो, अब अगर आपका बॉन्ड सही हो गया अपनी ननद से, अपने ससुराल वालों से, क्योंकि एक अगर आपकी घर की उस बेटी से नहीं बन रही हो तो आपको एक खिंचा खिंचा माहौल लगता है। अब वहाँ पर सब कुछ सेट होता दिख रहा है तो फिर आपको स्टे कर लेना चाहिए। बहन इतने दूर से आई है, साल साल 1.5 साल पर वो आती है, तो फिर आप स्टे करते, अच्छे से वक्त गुजारते। जिस तरीके से आप व्लॉगिंग अपनी फैमिली वालों के साथ सब अपलोड करती है, इस तरीके से व्लॉग अपलोड करते हैं, लोगों को आदत होती है और लोग ये चेंज देखते भी हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देखते, कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते ये चेंज, लोग एक्सेप्ट करते हैं। या तो ये होता है कि इनको ना अपने कंफर्ट जोन में खेलने की आदत हो चुकी है। अब इनको लगता है कि नहीं, अगर मैंने अपना बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट किया तो शायद मुझे उतने व्यूज़ नहीं आएंगे, अगर भाई भाभी के साथ लोनावला जाकर सेलिब्रेट करूंगी तो उस पर इतने व्यूज़ आएंगे। इनको अपने कंफर्ट लेवल के अंदर ही खेलने की आदत हो गई है, नहीं इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना हमें, तो यहाँ भी व्यूज़ आ सकते हैं। लोग देखो, लोग ना देखेंगे, मैं लिटरली बता रही हूँ, लोग इस फैमिली को पसंद करेंगे क्योंकि ये फैमिली भी एक हल्ला गुल्ला है, इधर भी सबका आना जाना सब कुछ चलता रहता है। तो बेटी खाला का घर भी आसपास है, मतलब मौदहा में भी इसके पास कंटेंट भरपूर है, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये मौदहा रहेगी तो बेटी खाला रिजा सब सब मौदहा आ जाएंगे, सिर्फ भाई भाभी और रेहान को छोड़कर। शायद मुझे तो लगता है कभी कभार अम्मी भी आ जाएंगी इसके साथ रहने के लिए। तो कंटेंट यहाँ भी इसके पास भरपूर है, तो रोल रह जाना चाहिए था। जिस तरीके से वो उदास हो रही है, उसकी अम्मी जिस तरीके से रो रही थी ना, वो बड़ा तकलीफ से हो रहा था। चाहे जितना भी दिल को मोल लो, जितना भी कह लो कि बाहर मुल्क जाते तो भी नहीं, लेकिन भाई नहीं होता आसान, जब एक बेटा एक ही मुल्क में रहकर इतना दूर रह रहा हो ना, तो नहीं होता आसान। और उसमें सनी बहुत ज़्यादा, यानी उसकी अम्मा रो रही है, उसको उसकी बाजी की बेटी चुप करवा रही है, सब वहाँ खड़ी है, बट सनी दूर दूर भाग रहा है। आई थिंक सो मर्द ना इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होते इन सारी चीज़ों से। वो बड़े पता नहीं अब उसको क्या बोलेंगे, पत्थर बोलेंगे, ढीठ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, स्ट्रांग बोलेंगे, स्ट्रांग बोलेंगे। पत्थर और ढीठ थोड़ा सा अजीब वर्ड हो जाएगा, तो स्ट्रांग होते हैं शायद इन सारी चीज़ों में, कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो वो इतना ज़्यादा नहीं था, वो ये बोल रहा था कि मत रो, क्या हो गया है, ऐसे थोड़ी करते हैं, हर बार होता है ये, वो इस तरीके से उसी तरीके से बात कर रहा था। बट उसकी अम्मी बहुत फूट फूट के रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। अब वहाँ पर ना सबा की आंखों में आंसू लोग तलाश कर रहे थे, भाई उसको कैसे आंसू आएंगे, वो अटैच थोड़ा सा इतनी मुश्किल से हुई है तो उसको आंसू कैसे ही आ सकता है। अब कुछ लोग लिख रहे थे कि नहीं, मैं अपने ससुराल से जाती हूँ तो मुझे तो बहुत रोना आ रहा था, आपको क्यों रोना नहीं आया। उसकी अटैचमेंट दिखती ही नहीं है तो उसमें वो क्या ही रोएगी। मतलब कि अगर वो रोती तो जाहिर सी बात हम यही बोलते हैं कि यार फेक रो रही है, मतलब रह सकते हो तुम जो है वो हर तरीके से मैनेज कर सकते हो, तो हम ही खुद बोलते हैं कि ये फेक है। वो नहीं रोई है तो वो फेक नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको नहीं आ रहा था रोना। जिस तरीके की उसकी अटैचमेंट है अपने ससुराल वालों से, तो रोना कैसे ही आएगा उसको। हाँ, वहीं पर उसको रोना कब आता है, जब नाजा खाला और जब ये लोग सब जा रहे होते हैं तब वो रोती है, तब वो दिखता है, क्योंकि उनकी अटैचमेंट है उससे, वो दिख रहा है। अच्छा, वहाँ पर ना इस वाले व्लॉग में इसकी अम्मी भी बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है कि ये कैसी बेटी है कि मिलने तक नहीं गई अपनी माँ से। तो ये बीच में ना, बीच बीच में ये देखा जाता है कि कभी कभार ना अम्मी की और अम्मा की बात नहीं हो रही, और ये बात बहुत बार जो है वो सबा ने भी कही है कि इन लोगों की बनती भी नहीं है और ये लोग एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते हैं। और रिज़ा का जो बिहेवियर रहा है वो भी बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुआ है अपने पापा के साथ, कि किस तरीके से अजनबियों की तरह कि आ जाना, जाने से पहले एक बार मिल लेना, तो ये सारे बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा काउंट हुए हैं। चलो जी, वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड। होप सो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।